प्रदेश के मुख्यमंत्री पूजा कर रहे थे मंदिर में। पूजा उन्होंने की है, सीधे पूजा करने वो पहुंचे। सबसे पहले आज उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की है। तो ये तस्वीरें लगातार हम इंडिया न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा की है। तो पूजा अर्चना की ये तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। गोरखपुर से लाइव तस्वीरें, सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है। सबसे पहले पूजा अर्चना उन्होंने की है। तो आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर में पूजा सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो उसके बाद सीधे मतदान करने जो आएंगे। और लगातार आपको बता रहे हैं जिस तरह से आज गोरखपुर में मतदान है और सबसे पहले मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना गोरखनाथ मंदिर में की है। तस्वीरें लगातार हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। उसी के बाद मतदान करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और यहां से वो विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो गोरखनाथ मंदिर की ये तस्वीरें, जहां पूजा अर्चना करने पहुंचे मुख्यमंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें गोरखनाथ मंदिर से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, जहां परिक्रमा इस वक्त वो कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और परिक्रमा की ये तस्वीरें अब वापस पूजा अर्चना करके वो वापस लौटते हुए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करके निकले हैं। देखिएगा ये तस्वीरें, सीधे गोरखनाथ मंदिर की ये तस्वीरें, जहां पूजा अर्चना करके बाहर निकले हैं मुख्यमंत्री। तो लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पूजा अर्चना करके मुख्यमंत्री बाहर निकले हैं। तो चुनाव शुरू होने से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की है मुख्यमंत्री ने। सीएम योगी सुबह 7 बजे मतदान करेंगे, उससे पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है मुख्यमंत्री ने। फिलहाल राकेश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह की तस्वीरें सबसे पहले हमने देखी कि मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और उसके बाद वो सबसे पहले मतदान करेंगे, कहां वो जाएंगे? क्योंकि आज का जो दिन की शुरुआत है, हालांकि योगी हैं तो शुरुआत और सभी की शुरुआत भगवान से ही होती है। तो मंदिर में वो सबसे पहले पहुंचे और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। उसके बाद सीधे वो मतदान करेंगे। क्या सबसे पहले मतदान करने यहां से वो पहुंचेंगे? क्या जानकारी? देखिए, छठे चरण का मतदान अब से कुछ देर बाद शुरू होगा, लेकिन मैं ये वीवीआईपी बूथ पर खड़ा हूं और यहां पर कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं अपने मत का प्रयोग करने यहां पर पहुंचेंगे। और यहां पर आप देखिए कि किस तरह की तैयारी है। छठे चरण का मतदान 10 जिले में 57 विधानसभा में जो है अब से कुछ देर बाद चुनाव होगा। और यहाँ पर जो तैयारी है, इसी बूथ में आकर जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे। सारे सुरक्षा कर्मी जो है, जो सीएम प्रोटोकॉल के तहत जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबकी निगाहें इस चरण को लेकर टिकी हुई हैं, क्योंकि पूर्वांचल का जो लड़ाई है वो दिलचस्प है। क्योंकि पिछली बार 57 विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो 46 बीजेपी के पास और एक जो है उनके सहयोगी अपना दल सोनेलाल के पास था। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने दुर्ग को बचाए रखना। और आज के ही चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि इसी क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, वो अपने मत का प्रयोग करने आएंगे। और लगातार इंडिया न्यूज जो है मतदाताओं से अपील कर रहा है कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान करें। लोग अपने अधिक से अधिक जो है मतदान करें, ताकि जो है लगातार हमारी मुहिम है
कि जो लोगों की भावना है वो परिलक्षित हो, खास तौर पर चुनाव को लेकर। बिल्कुल। आप तो यहाँ पर सबसे तैयारी पहले को राकेश देखिए, सिंह अभी मतदान से और कुछ उसके ही बाद दिनों जलपान जो की है बात मुख्यमंत्री लगातार योगी सभी कर आदित्यनाथ रहे हैं राकेश। और जिस तरह से आज मुख्यमंत्री मतदान करने पहुंचेंगे और गोरखपुर सीट की जिस तरह से आप बात बता रहे थे सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे हॉट सीट होने वाली है और मुख्यमंत्री की भी यहां परीक्षा एक तरीके से कही जा सकती है, सभी मंत्रियों की परीक्षा है। ऐसे में जो मतदान केंद्र है वहां पर किस तरह की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां मतदान करने पहुंचेंगे, तो किस तरह की सुरक्षा आपको नजर आ रही है, किस तरह से वहां निगरानी रखी जा रही है? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर सुरक्षा से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जहाँ बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ साथ जो डॉग स्क्वाड है यहाँ पर जहाँ पर जिस बूथ पर अपने मत का प्रयोग करने पहुंचेंगे वो यहाँ पर पहले ही जो है सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं और लगातार जो है इसको सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा कि आप जानते हैं सुरक्षा के लिहाज से जो कई संगठनों के निशाने पर हैं। और यहाँ पर देखिए, आप खुद देखिए, ये जो है डॉग स्क्वाड है, साथ ही साथ जो अत्याधुनिक जो हथियार है उसको भेदने के लिए कि डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर उससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं यहाँ पर पहले पहुंच चुके हैं और इसी बूथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं अपने मत का प्रयोग करेंगे। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या बीजेपी जो छठे चरण का जो चुनाव है जो कि अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा, क्या बीजेपी अपने दुर्ग को बचा पाती है या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि छठे चरण अब एक चरण बचेगा जो कि 7वां चरण, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वो आता है। तो ये सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि छठे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर आज ही मतदान हो रहा है और इसी बूथ पर अब से कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से लोगों में उत्साह आप सुबह से ही देख सकते हैं, इस बूथ पर लोग जो है लगातार यहाँ पर पहुंचना शुरू भी हो गए हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, लगातार हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि इंडिया न्यूज अपील कर रहा है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान करें। तो लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करके लौटे हैं, ये तस्वीरें वापस वो लौट रहे हैं, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में लग रहा है कि मुख्यमंत्री सीधे मतदान केंद्र पहुंचेंगे, लेकिन अभी वो पूजा अर्चना करके वापस लौटे हैं। ये तस्वीरें लगातार हम लाइव दिखा रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। राकेश, लगातार मुख्यमंत्री अब वापस लौटते हुए और यहाँ तमाम सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाना जरूरी भी है क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में अगर हम बात करें 2002 की, जब वो पहला वहां से सांसद का चुनाव लड़े थे और अब 20 साल बाद 2022 में वो सीधे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कितना बदला है गोरखपुर? और क्योंकि गोरखपुर शहर से वो पहली बार ही विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इस वक्त सीधे तस्वीरें पहले दर्शकों को हम दिखा देते हैं। रोकूंगा मैं राकेश आपको यहाँ। इस वक्त वो हमेशा जैसे गोरक्षा करते हैं और गाय से प्यार करते हैं, गौ माता को कुछ ना कुछ खिलाते हैं, वो आज भी सबसे पहले गौ माता को खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और वो उनको वो प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पूजा अर्चना करने के बाद सबसे पहले उन्होंने गौ माता को प्यार करना फिर यहां शुरू कर दिया और ये इसके लिए वो चर्चित भी हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं राकेश इस वक्त की। देखिए, साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं गोरक्षा को लेकर और जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी कि पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद जो गौ माता हैं उससे वो लगातार इस तरह की तस्वीरें आप यहाँ इस मंदिर में आप देखते रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या में है और वहां से पूरी तौर पर निपटने के बाद जो है अपने मत का प्रयोग करने यहाँ पर पहुंचेंगे। जो सुरक्षा से जुड़े हुए आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि वो पहले जो है पहले ऐसे मतदाता होते हैं जो अपने मत का प्रयोग करते हैं, तो 7 बजे शुरू में ही जो है अपने मत का प्रयोग करने पहुंचेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसका आपने जिक्र किया कि आखिरकार
यहाँ पर क्या गोरखपुर बदला है। ये जरूर है, मैं पिछले 10 साल पहले जब आया था गोरखपुर में तो गोरखपुर की स्थिति बदहाल स्थिति में थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री की कमान संभाली है, चाहे एम्स की बात हो, चाहे स्टेशन की बात हो या सड़कों की स्थिति, यहाँ पर काफी बदली है। जहां तक जो मसला है, मुद्दा है, वो जरूर विपक्ष द्वारा महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसले उठाए जा रहे हैं, लेकिन कानून और व्यवस्था के साथ साथ जो कोरोना काल में जो फ्री राशन जो दिया गया है और दिया जा रहा है, वो एक अहम मसला है, जो कि ये सरकार के साथ जो है सबसे सकारात्मक जो बातें दिख रही है वो ये है। बिल्कुल, तो सबसे सकारात्मक बातें जो हैं वो आप बता रहे हैं लगातार, लेकिन ये जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं या दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो उनको सबसे अलग बनाती हैं, सारे नेताओं से अलग ले जाती हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अपना जलपान, भले ही बात को मतदान के, लेकिन उनका जलपान सबसे पहले उन्होंने कराया है और सबसे पहले उनका ख्याल रखा है। मंदिर से सीधे जब वो लौटे तो गौ माता के लिए उन्होंने चारा उनको खिलाना शुरू कर दिया, अपने हाथों से वो चारा हमेशा की तरह जैसे वो खिलाते हैं वैसे ही उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया। यानी अपना तो जलपान मतदान के बाद, लेकिन उनका जलपान मतदान से भी पहले, और ये उनका प्यार है उनके प्रति, ये नजर आ रहा है लगातार, और अलग ले जाता है उनको, सबसे अलग नेता उनको इसलिए बनाता है। राकेश, देखिए, साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर है, वहां पर जो गौशाला में आप काफी संख्या में गाय देखेंगे। साथ ही साथ और इस तरह की तस्वीरें जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लगातार मिलती रहती है। जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर पहुँचते हैं तो पहले पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ के बाद जो है वो गौशाला जाते हैं और गायों के बीच उनको आप देखते हैं। तो ये ऐसी तस्वीर है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये कुछ समय जो है इन गायों के साथ बिताते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मसला है जो छठे चरण का चुनाव है। क्या बीजेपी पूर्वांचल के जो अपने दुर्ग को बचा पाती है? नहीं, क्योंकि पिछली बार 2017 में बीजेपी 10 जिले में जो 57 विधानसभा क्षेत्र हैं, 46 बीजेपी ने दर्ज की थी। एक जो है उसके सहयोगी जो है अपना दल के पास गया था। तो सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि ये सबसे कठिन लड़ाई जो है लड़ी जा रही है। अगर बिल्कुल राकेश, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। जिस तरह से 57 सीटों पर 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीत ली थी, अब यही वापस लौटा पाना मुश्किल हालांकि हो रहा है, चुनौतीपूर्ण हो रहा है। और 2017 में जिस तरीके से लगातार मोदी लहर थी, और इस बार 2022 में मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। अब ऐसे में ये बचा पाना कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा, ये तो बहुत जल्दबाजी होगी अभी कहना, क्योंकि 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से पुरजोर कोशिश जरूर की जा रही है, और लगातार आपने देखा कि मुख्यमंत्री लगातार दौरा करते रहे गोरखपुर। जितना आसान पहले होता था उतना आसान इस बार नहीं लग रहा, उन्हें जरूर चक्कर यहाँ के लगाने पड़े। देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर है कि जो गोरखपुर में 9 विधानसभा क्षेत्र है, और 9 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की लड़ाई जो है 2 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर बसपा जो है त्रिकोणीय मुकाबले कर रही है, नहीं तो 7 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। तो ये चुनौती, और जिस तरह से आपने देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो में जिस तरह से अपार जनसमूह जो भीड़ उमड़ी थी, उसको लगातार जब इंडिया न्यूज से भी बातचीत कर रहे थे तो वे लगातार कर रहे थे कि आप भीड़ को देखिए, लोग किस तरह से बीजेपी को जानते हैं कि जो कानून व्यवस्था, यही गोरखपुर था जहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति जो है किस तरह की थी, ये पूरी तौर पर जगजाहिर था। लेकिन अब आप रात में जाइए, कभी भी जा सकते हैं, और जो सुरक्षा है उस सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी, और उस पर हमने विजय पाया, हमने उसको सख्त किया। तो ये एक अहम मुद्दा है बीजेपी के लिए, और लगातार बीजेपी के नेता को आप भाषण की बात करें, अपने मंचों से जो लोगों को बीच
संबोधित कर रहे हैं वो लगातार कानून व्यवस्था और जो गरीब लोगों के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की, उसको लगातार उठाया जा रहा है। बिल्कुल। तो लगातार कानून व्यवस्था को हथियार तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और लगातार उसी का सहारा भी लिया जा रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि ये मुद्दा भी कितना कामयाब होगा। ये वाकई इसमें कहीं ना कहीं ये पूरा चुनाव चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। लेकिन छठा चरण की हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जो कुछ ही मिनटों में अब शुरू होने वाला है और मतदान होने वाला है। और ये मतदान शाम 6 बजे तक होगा, 7 बजे से शुरू होगा और कुछ ही मिनट वापस रह गए हैं हमारे पास। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें नजर आएंगी और उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा वोटिंग भी होगी। और क्योंकि लगातार कोरोना से हम जूझ रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं वोटिंग पर भी असर पड़ा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब अपील की जा रही है लोगों से, और इंडिया न्यूज़ भी लगातार अपील कर रहा है मतदान केंद्र पर पहुंचे, पहले मतदान बाद को जलपान। और इस तरह से अगर हम जिक्र करें कि अब 2017 के बाद 2022 में बहुत सारी चीज़ें जो है बदली हैं या बहुत विकास हुआ है, ऐसा भी कहा जा रहा है सत्ता पार्टी की तरफ से। लेकिन अब क्या लग रहा है, क्योंकि 9 सीटों की जिस तरह से आपने जिक्र किया, 9 सीटों में 7 सीटों पर जिस तरीके से कांटे की टक्कर आप समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी की बता रहे हैं, वो 7 सीटें कौन सी हैं, उनका क्या समीकरण रहने वाला है? देखिए, जहां तक समीकरण की बात है, मैंने कहा कि यहाँ पर मसला जो विपक्ष द्वारा लगातार ये उठाया जा रहा है कि बेरोजगारी के साथ साथ जिस तरह से योजनाएं हैं, खास तौर पर लगातार जो विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है कि जो पिछड़ी जातियों को जिस तरह से विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया, तो इन तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है। लेकिन कानून और व्यवस्था एक ऐसा मसला है, चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी जिले में जाइए और लोगों से बातचीत कीजिए, लोग कहेंगे कि कानून व्यवस्था पहले से काफ़ी बेहतर है। कोई भी अगर जो है व्यक्ति या महिला जो है कभी भी अपने घर से बाहर निकल सकती है। तो इन साथ ही साथ जो फ्री राशन का जो मुद्दा है वो बीजेपी के लिए जो है सकारात्मक साबित हो रहा है। बीजेपी इसको लगातार जो है मुद्दे को उठा रही है। वहीं ठीक है, राकेश मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ महाराजगंज से हमारे संवाददाता मनोज चतुर्वेदी भी जुड़ गए। मनोज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मतदान शुरू होने वाला है, कुछ ही मिनट बाकी हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? जी हैदर जी, बता दें कि महाराजगंज जनपद 5 विधानसभाओं का है। यहाँ पे जी 19,42,107 मतदाता आज 57 मतदाताओं का भाग का फैसला करेंगे। बता दें महाराजगंज में सुरक्षा व्यवस्था का अगर देखा जाए तो 16,500 कर्मचारी मतलब सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। महाराजगंज जनपद बॉर्डर नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, जो 84 किलोमीटर खुला बॉर्डर है, उसको पूरी तरह से 2 दिन पहले से ही सील कर दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण रखते हुए पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। इसके अलावा पुलिस लाइन और हर थानों पर पुलिस रिजर्व बल रखे गए हैं। और बता दें कि महाराजगंज जनपद में कुछ ऐसे बूथ बने हैं जो पूरी दुल्हन की तरह सजा दी गई है। पिंक कलर के भी 2 बूथ बनाए गए हैं, जिसे लोगों को एक आकर्षण बनाने के लिए रखा गया है। तो बिल्कुल पूरी तरह से सजा दिया गया है। और 2070 बिल्कुल मनोज, किसी त्योहार से कम नहीं होता हमारे यहाँ मतदान, इसलिए पूरे देश में जब भी मतदान होता है तो पूरे उत्साह के साथ मतदाता नजर आते हैं। और इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से निगरानी रखी जा रही है, किस तरह की व्यवस्था की गई? मनोज से तकनीकी दिक्कत की वजह से गोरखपुर से हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है मतदान केंद्रों का, सीधे दिखाते हैं।